जाए। आप दिख नहीं रहे हैं मुझे स्क्रीन पे। कनेक्टिंग। ओह फाइनली। हेलो। हाय। फाइनली यार हो गया। इसमें तो कितनी देर से लगी हुई हूँ मैं। वो कहते हैं ना, दिल से मेहनत करो तो जरूर सफलता मिलती है। सीरियसली। और बहुत दिल से मेहनत कर रहे थे हम आधे घंटे से। आधे घंटे से, हाँ 6 बजे और तक पूरा सुनाइए, आप टाइम। कैसे हैं? बस बढ़िया लोकेश जी। थैंक यू। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आज आप। मैं हमेशा से पैदाइशी स्मार्ट हूँ, सॉरी, थैंक यू। जी। मन्नत एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। थैंक यू तो सो मच। सबसे पहले एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? हरियाणा। हरियाणा। यस। और इस इंडस्ट्री में कितने साल हो गए आपको? हाँ, करीब करीब 19 साल। 19 साल। तो हम वहां से आपकी जर्नी शुरू करते हैं। 19 साल पहले, 19 साल क्या मतलब, आज की भी बात करें तो हरियाणा की जो फैमिलीज होती हैं वो इतनी आसानी से जो है इस इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में जाने नहीं देती बच्चों को। तो आपको भी बड़े पापड़ बेलने पड़े होंगे, घर में मम्मी पापा को मनाया होगा इंडस्ट्री में आना है, जाना है। आ, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। नहीं, मुझे पापड़ नहीं बेलने पड़े क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे। वो मुझे स्क्रीन पे ओके। देखना चाहते थे, हमेशा से उनका शौक था कि मैं अपनी पत्नी को कैसे स्क्रीन पे देखूं। तो उनका पूरा पूरा सपोर्ट था, पूरा साथ था, इस वजह से मुझे कोई कोई परेशानी नहीं हुई, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई पापड़ नहीं और बेलने पड़े। जी। और पहला आपका सीरियल कौन सा था, और और वो कैसे मिला आपको? अच्छा, कैसे मिला? देखिए, पहले तो मैंने कुछ कुछ हम्म। एपिसोडिक किए थे, जैसे जो स्टोरी वाइज होते हैं, एक एक स्टोरी का जो एपिसोड होता है, दूरदर्शन और ओके। सीआईडी वाले जो होते हैं। और जो कंटिन्यूटी का जो हम्म। मेन कैरेक्टर जो है वो भाभी स्टार प्लस का जो बड़ा डेली सूट था। ओके। तो वो हरियाणवी कैरेक्टर था उसमें, इंदू चाची। और आगे मतलब कैसे आप बढ़ते चले गए, थोड़ा सा उस बारे में आप बताइए। बस एक सीरियल किया, उससे फिर दूसरा ऑफर, तीसरा ऑफर, बहुत मतलब मुझे कुछ ज्यादा मेहनत, ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़े, भगवान की दया से। मतलब तो ऐसे ही होता गया कि एक सीरियल खत्म होता है, कहीं ना कहीं से अपने आप से दूसरा कोई कास्टिंग वाले का कॉल आ जाता है। ऑडिशन हुई थी स्टार्टिंग में तो काफी सारी, तो मिलते रहे। बाकी लोगों की तो ख्वाहिश होती है इंडस्ट्री में आना है, वो स्ट्रगल करते हैं, मतलब आपकी जो है, आप अपने हस्बैंड के लिए इंडस्ट्री में आए। हाँ, मतलब ऐसा था कि हस्बैंड को शौक था मुझे बड़े पर्दे पे देखने का, टीवी पे देखने का। तो उन्होंने कोशिश की, उन्होंने प्रोड्यूसर बनने की भी कोशिश की थी। तो उन्होंने पैसे भी लगाए थे, एक एल्बम भी बनाए थे स्टार्टिंग में, मतलब बनाने के लिए स्टार्ट किया था, गाने वाने रिकॉर्ड किए थे। आज से कुछ वही 18-19 साल पहले, 19 साल पहले, 18 या 19 साल पहले। तो वहां तो फिर वो बंदा हमें थोड़ा सा तो फ्रॉड मिल गया, तो नहीं हो पाया काम, मतलब आगे नहीं बढ़ पाया। तो मैं सीरियल्स के थ्रू ही अपने आप उस हिसाब से मैं आई हूँ। खैर, इस इंडस्ट्री में फ्रॉड लोग बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। और काम के बंदे काफी कम होते हैं। काफी कम होते हैं। आप अपने घर में और अपना शूट में हम्म। कैसे तालमेल बिठाते हैं? घर में सर्वेंट होता था, अभी तो खैर मेड और कुक होती है अलग अलग। पहले फुल टाइम सर्वेंट होता था जो काम करता था घर का, और मैं अपना शूट करती थी। और जब फैमिली में देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोई भी अगर कॉपरेट करता है ना, तो आपके लिए हर चीज आसान हो जाती है। अगर आप पेरेंट्स के साथ में हैं, तो अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आती। अगर आप शादीशुदा हैं, हस्बैंड अगर करते हैं, तो आपको हर चीज मक्खन लगती है। इजीली आप हर चीज से निकल जाते हो, तकलीफें कम आती है लाइफ में। आपने इंडस्ट्री में आने के लिए कोई पहले कोर्स वगैरह किया था, कोई क्लास वगैरह ज्वाइन की थी, या डायरेक्ट आ, ही एंट्री मार दी? नहीं 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 नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं किया था। क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में आने का ऐसा कुछ शुरू से मैंने सोच के नहीं रखा था। लेकिन जब आने का सोचा, तो मैंने जरूर कोशिश की थी कि कुछ प्ले वगैरह ट्राई किए जाएं, एक्टिंग को देखा जाए कि किस हद तक हम मतलब उसमें सक्षम हैं। कोर्स करने की कोशिश की थी, बट मैं 2-4 दिन जाके मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने कहा यार, ये जो सिखा रहे हैं तो किसी को भी आता है, कुछ टेक्निक अलग टाइप के, कुछ ऐसा डीप चीजें सिखाएं तो समझ में आए। बट जो सिखा रहे थे वो बहुत ऐसी चीज सिखा रहे थे, मुझे लगा कि वेस्ट ऑफ टाइम है, तो मैंने फिर वो क्लासेस छोड़ दी थी।
तो कुछ रीजनल लैंग्वेज में भी काम किया हुआ है या सिर्फ हिंदी में ही अभी तक कर रहे हैं आप? हरियाणवी में ही थोड़ा सा किया हुआ है, मतलब जैसे सीरियल्स तो जो हिंदी के स्टार प्लस, जी, सोनी, मतलब चैनल तो मैंने खैर कोई नहीं छोड़ा, हर एक चैनल पे किए हुए हैं। कलर्स में जैसे हरियाणवी कैरेक्टर थे, दो शोज के, स्टार प्लस पे था जो हरियाणवी कैरेक्टर था, और हरियाणा की दो फिल्में की हैं। भोजपुरी में एक ट्राई किया था मैंने बहुत टाइम पहले, उसमें मैंने किया था, एक मूवी में किया था मैंने। तो रीजनल में गुजराती में मैंने किया था, सदाशिव जी के साथ में उनकी वाइफ बनी थी, बट वो मूवी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो वो अधूरी रह गई थी। तो गुजराती में एक भोजपुरी में, बाकी हरियाणा में, बाकी जो हिंदी अपने टीवी शोज वगैरह जो होते हैं, कुछ मूवीज। और आप फिट रहने के लिए क्या करती हैं? अब उसके राज क्या है आपकी फिटनेस के, और आपकी जो एनर्जी है उस चीज के बारे में बताएं कुछ। फिट रहने के लिए खाने पीने पे ध्यान देती हूँ, योगा करती हूँ, और फिजिकल एक्सरसाइज जितनी मिल जाए, मतलब कोशिश करती हूँ कि जैसे अगर मुझे किसी घर जाना है या मैं अपने घर पे आना है, तो मैं कभी भी लिफ्ट नहीं लेती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ सीढ़ियाँ यूज करने की। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती हूँ, जितना आपका चलना हो सके उतनी कोशिश करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, खाने पीने पे ध्यान दो, और अपने बचपन को मत मरने दो। बचपना हमेशा जिंदा रखो, तो वो एक एनर्जी हमेशा बनी रहती है। वो तो बिल्कुल। आपकी एक हरियाणवी फिल्म भी आने वाली है हाँ। जिसकी शूट में हम फर्स्ट टाइम मिले थे। बिल्कुल। ये अलग बात है कि भी आप गोल गोल घूम रहे हो, तब से सिर्फ आपकी आवाज आ रही है, वीडियो नहीं दिख रही। बट ठीक है, काम चला। नहीं, उम्मीद है बहुत जल्दी आ जाएगी वो। हाँ, इतनी देर के बाद एटलीस्ट आवाज तो सुनाई दिया आपकी। जी। अच्छा, आपको कभी मतलब स्ट्रगल करना पड़ा इंडस्ट्री में, या बिल्कुल एक नॉर्मल एंट्री थी आपकी? जैसे कि आपने बताया आपके हस्बैंड ने हाँ पूरा सपोर्ट किया, इवन फाइनेंशियल भी किया। हाँ, मेरी एक्चुअली नॉर्मल एंट्री थी, क्योंकि मैं देखो, एक तो मैं उस सोच से मैं आई नहीं थी, मैं मुंबई में इस इंडस्ट्री में आने के लिए नहीं आई थी। हम ऑलरेडी मुंबई में आए थे मेरे हस्बैंड के काम के लिए, उसी में हम लोगों ने ट्राई किया था। और जब ट्राई किया था तब सब कुछ था घर में, बंगला, गाड़ी, बॉम्बे में रह के हर चीज थी, तो ऐसी किसी चीज की भूख या मजबूरी नहीं थी। ना तो पैसे की मजबूरी थी कि मुझे किसी भी हाल में कुछ भी करके कोई भी एपिसोड या कुछ भी कितनी भी शूट करनी है मुझे, क्योंकि मुझे मैं इस इंडस्ट्री के लिए मैं आई हूँ, तो मुझे रेंट चुकाना है या घर का खर्चा निकालना है, तो वो भी मुझे तकलीफ नहीं थी। और ऐसा कुछ पहले से बहुत बड़े सपने भी नहीं थे कि मुझे किसी भी हाल में किसी भी कीमत पे इंडस्ट्री में आना है, तो बहुत इजी रहा मेरे लिए रास्ता। आपने इतने सारे कैरेक्टर प्ले किए हैं आज तक, उसमें सबसे बढ़िया कैरेक्टर आपको अपना कौन सा लगता है? अ, वही बात है कि देखिए, आर्टिस्टों को ना अपने हर कैरेक्टर अच्छे लगते हैं, फिर भी जिसका मैं चाह रही थी कि वो कैरेक्टर खत्म ही ना हो, वो था इसका थपकी प्यार की में अम्मू, अम्मा माई। एक तो सिमिलर से कोई बहुत ऐसा सारे कैरेक्टर किए ना, अम्मो, कैरेक्टर? अम्मा माई, वही थपकी प्यार का, थपकी प्यार की का जो कैरेक्टर था, उसमें मुझे थोड़ा सा ऐसा था, हालांकि भाभी में मेरा बहुत अच्छा कैरेक्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, नेगेटिव कॉमेडी थी, मतलब थोड़ी सी नेगेटिव था वो कैरेक्टर, मासूमियत भी थी उसमें, नेगेटिविटी भी थी, थोड़ी कॉमेडी टच भी था, बड़ा मजेदार सा था। और ऐसे ऐसे मतलब तकरीबन बहुत सारे सीरियल्स में ही मेरे ऐसे शोज में इस प्यार को क्या नाम दूं, उसका भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, वो मामी का कैरेक्टर, सभी का मुझे अच्छा लगा, किसी में नेगेटिव किसी में पॉजिटिव, नेगेटिव ज्यादा किए मैंने, लेकिन थपकी प्यार की जो बात बात में बंदूक उठाती थी, किसी कनपट्टी पे रख आपके मोस्टली जो कैरेक्टर होते हैं नेगेटिव होते हैं, ये आप चूज करते हो या आपको मिलते ही नेगेटिव है? यार पता नहीं, शायद मेरी शक्ल नेगेटिव है, मुझे नेगेटिव के साथ ऑफर आते हैं। ऐसी बात नहीं है, या, ऐसी बात तो नहीं है। या तो ऐसे आते हैं जो पूरा गांव मेरे मतलब कब्जे में है सारा, मतलब सारे लोग मुझसे डरते हैं, इस टाइप का कुछ पावरफुल होता है। या फिर क्या, हिटलर दीदी सीरियल सबसे हटके, देखो इन्हें कह रहे हैं हिटलर दीदी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, हिटलर दीदी सबसे हटके था, उसका भी अलग ही मजा था। तो ऐसा नहीं है, पता नहीं किसी की पर्सनैलिटी, कास्टिंग वाले देख के कुछ उनको समझ में आता होगा, जो क्रिएटिव लोग बैठे होते हैं कि इस कैरेक्टर में ये सूट करेंगे, तो उस हिसाब से
हालांकि मैंने जैसे कि लाडो ना ना इस देश मेरी लाडो में किया था, उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव क्या, उसमें एक्चुअली डरा हुआ कैरेक्टर था। मतलब हर चीज से अपने पति से डरती थी, वो खुल के नहीं बात कर पाती थी, हक की बात करती थी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि सबके सामने, अपने पति के सामने अपनी जबान खोल सके और वो बात रख सके कि नहीं ये चीज गलत है, आप गलत कर रहे हो। तो ऐसा भी कैरेक्टर किए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इमोशनल भी अच्छा कर लेती हूँ, मैं दबंग वाले भी अच्छे कर लेती हूँ, नेगेटिव और भी अच्छे कर लेती हूँ, कॉमेडी भी अच्छे कर लेती हूँ। बाकी तो इंडस्ट्री में जो करवाए वो कर लेते हैं भाई। बिल्कुल सही बात, तो जो डायरेक्टर बोले वो जो करना पड़ता है। वही करना है। कोई ऐसा कैरेक्टर जो करने के बाद आपको लगता हो कि यार ये मैंने क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था, कोई ऐसा कैरेक्टर? ये नहीं करना चाहिए था। अ, ऐसा कैरेक्टर वैसे मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन गीत में मैंने एक बार कंटिन्यू शूट किया था, बीजी का कैरेक्टर किया था, तो मैं महीने में 300 दिन शूट करती थी। तो कंटिन्यू मतलब आप एक ही कैरेक्टर में रहते हो। एक एज वाला कैरेक्टर था, वो चश्मा लगा के बीजी, मतलब तो मतलब अगर 31 तारीख का अगर महीना है तो 31 से के 31 दिन शूट करते थे। वो एक ऐसा सीरियल था जिसमें मैंने बहुत ज्यादा शूट किया, वरना 20 से 25 दिन शूट होता है डेली सूप में। तो उसमें जब मुझे कुछ 6-7 दिन का ब्रेक मिला ना, तब मुझे पता चला कि यार मतलब मैं अपने आप को मतलब बुजुर्ग वाली फीलिंग आने लगी है मुझे खुद में, ऐसे जैसे मैं बहुत मैच्योर हो गई हूँ, बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। तो जब दोबारा उन्होंने बुलाया ना, मैंने मना कर दिया था एक गैप के बाद। मैंने कहा मतलब 24 रियल लाइफ जो है रियल लाइफ में आ गया था वो। अरे मतलब सीरियसली 24 घंटे वो मुझे, अच्छा मैं सेट पे मेरे को मस्ती करने की तो बहुत ही आदत है, बचपने वाली हरकतें करना। तो जब मैं मस्ती करती थी ना, सारे मेरी जो बहुएं बनी हुई थी वो भी कहने लगे थे, बीजी क्या कर रहे हो इस उम्र में, बैठो आराम से। तो मुझे फील होने लगा कि यार सारे सब लोग मुझे बूढ़ा समझने लगे, मतलब बीजी मतलब एकदम मैच्योर लेडी, कोई 60-70 साल की। तो उसके बाद मैंने एक्चुअली वो कैरेक्टर फिर आगे कंटिन्यू नहीं किया था। बाकी तो थोड़ा कम से ज्यादा चलता रहता है उसका, लेकिन मैंने मुझे वो फील हुआ था उस चीज का। आजकल कोरोना चल रहा है और लॉकडाउन में सभी बैठे हुए हैं, तो आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, क्या करते हैं सारा दिन मेरे अपने टाइम को पास करने के लिए? कुक और मेड की छुट्टी है, तो सबसे पहले तो आदत डाली फिर से खाना कैसे बनाया जाता है, बेटा आ जाओ किचन में। ओके। तो सुबह शुरू होती हूँ, सबका नाश्ते का, लंच का, सबका टाइम अलग अलग, सबका खाने का तरीका अलग अलग, इसको स्पाइसी चाहिए, इसको नॉर्मल चाहिए, इसको ये उस टाइम पे ये नहीं खाना, उसको उस टाइम पे ये नहीं खाना। तो मेरा पूरा दिन निकल जाता है। 1 सेकंड। मतलब मोस्टली आजकल लोगों का खाने में ही जो है, बनाने करने में सब लोग ट्रेंड होते जा रहे हैं आजकल। सब ट्रेन होते जा रहे। बस इसमें एक फायदा हो गया लोकेश जी, इतने लंबे टाइम से मैं जैसे घर का कुछ भी काम ऐसा नहीं कर रही थी, बच्चों को खाना नहीं बना पा रही थी। एक तो कुक आती थी और ऊपर से बच्चे बनाने भी नहीं देते थे कि मम्मी आराम करो, अब बाहर तो शूटिंग है, मीटिंग है, और इतना लंबा ड्राइव कर करके आ जाके थक जाते हैं। तो वो मुझे किचन में जाने भी नहीं देते थे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को मेरे हाथ की पसंद है, तो इतने सालों के बाद वो चीजें मैं बना के खिला रही हूँ, बच्चों को दे रही हूँ, तो मुझे वो एक सुकून सा मिल रहा है कि चलो इसी बहाने उनकी फेवरेट चीजें जो उनको मेरे हाथ की पसंद थी, एटलीस्ट मैं गरम गरम उनको बना के खिला रही हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक्टिंग के सिवा आपकी और क्या क्या हॉबीज हैं? एक्टिंग के सिवा गप्पे मारने, कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या बनते? तो मैं पता नहीं कितनों का सिर खाती बातें कर करके। इतनी बातें करके। और सेल्फी ले लेके बस अभी भी परेशान हो जाते बच्चे। अभी कहीं घूमने जाते तो सामने वाला अगर मेरे साथ में कोई है तो मेरे बच्चे पहले से ही बोल देते हैं कि इतने ज्यादा मम्मी फोटो खिंचवाएगी ना, परेशान हो जाओगे तो हमें शिकायत मत करना। अलर्ट कर देते पहले ही। घूमना फिरना मतलब ट्रैवलिंग करती मैं, और जितनी मस्तियां हो सकती हैं उतनी सारी करती हूँ। मैं लाइफ को जीती हूँ आपको अर्पित। हाय ग्रे। हाँ जी बोलिए। छुट्टियां मनाने के लिए अगर इंडिया में कोई जगह आपको पसंद है तो कौन सी है? वैसे तो इंडिया में बहुत सारी जगह है, लेकिन ऋषिकेश जाने का मेरा वापस मन है। और मैं ऋषिकेश। प्लान भी, हाँ मैं और प्लान भी कर रही हूँ, मैं सोच भी रही हूँ कि अभी शायद मैं जल्दी भी जाऊँ।
इंडिया से बाहर कौन सी जगह आपको ज्यादा अच्छी लगती है? मैं न्यूजीलैंड गई हूँ, तो न्यूजीलैंड देखने के बाद जो डायलॉग था ना कि स्वर्ग यहीं पे है जो अपनी कश्मीर के लिए, तो कुछ कुछ फीलिंग वैसे ही आ रही थी कि यार एक और स्वर्ग है वहां पर। इतनी साफ सुथरी जमीन, जमीन मट्टी तो खैर मुझे मैंने देखी ही नहीं, वो जो ग्रीनरी और जो जितना ध्यान रखते हैं ना, ओ हो, तो मुझे वापस वहीं जाने का मन है। बाकी दूसरी कंट्रीज सारी मैं घूमूंगी तो मुझे समझ में आएगा, चूज करूंगी कि नहीं ये ज्यादा अच्छी है कि वो ज्यादा अच्छी है। बट न्यूजीलैंड तो मुझे एक्चुअली इतना अच्छा लगा, जो टापो करके जगह है वहां पे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग एक टाइप की वो। आपके तो बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, मगर आप किसके फैन हो, एक्टर और एक्ट्रेस दोनों? मैं वैसे किसी एक के पीछे तो नहीं हूँ। पुराने टाइम के मुझे सारे धर्मेंद्र पाजी, राजेश खन्ना, मतलब उस टाइम के सारे हीरोइन अच्छे लगते थे। हेमा मालिनी है, श्रीदेवी जी हैं, जयप्रदा हैं, मुझे सारे अच्छे लगते थे। मेरा ऐसा कुछ वो नहीं था कि बस मैं एक के पीछे दीवानी हूँ या फिर एक के लिए मैं मूवी देखने जा रही हूँ थिएटर में, ऐसा कभी नहीं हुआ। बट हाँ, मुझे पुराने टाइम के सारे लोग अच्छे लगते हैं, सारे हीरोइन अच्छे लगते हैं आज भी, मतलब। आपका ड्रीम रोल ड्रीम जो आप करना चाहते हो? मुझे तो कॉमेडी करनी है यार मुकेश जी। अभी मुझे कॉमेडी करने का, मेरा सालों से मेरा मन है। मैंने ट्रबल शूटर अभी जो अभी रिपीट भी आ रहा है, हालांकि मेरी एंट्री में लेट है, टीकू तलसानिया जी के साथ में, तब मैंने पहली फर्स्ट टाइम कॉमेडी की थी। तो मुझे कॉमेडी की तलब है, बहुत रही है। लेकिन सारे या तो मुझे रोने धोने वाले कैरेक्टर देते हैं या फिर दबंग वाले देते हैं, नेगेटिव देते हैं। मुझे कॉमेडी करनी है। एक्चुअली में आपकी इमेज वैसी बन चुकी है, दबंग, नेगेटिव रोल्स। कसम से। और कई बार तो ऐसे यहाँ गरीब तो का कैरेक्टर, आपकी जो हाँ, कई बार पता है गरीब का भी आपके कैरेक्टर फैन मैंने भी ऐसे आपको किया उसी है। में पसंद ज्यादा करते हैं। पता नहीं यार, फैंस तो किसमें पसंद करते हैं ये तो नहीं पता। अगर कॉमेडी किया जाए तो उनको वहां भी अच्छी लगूंगी मैं, ऐसी बात नहीं है। तो उनको मौका तो दिया हम दुआ जाए ना करेंगे कि आपको, हाँ। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, क्योंकि फैंस को तो बेचारों को जब दिखाएंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि भाई हाँ ये इस कैरेक्टर में भी अम्मू अच्छी लगती हैं। अम्मू ही निकल रहा है क्योंकि कोई मैसेज अपकमिंग और स्ट्रगलर्स के लिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है, आज आपने जब शुरुआत की थी उस टाइम तो इतने चैनल्स नहीं होते थे, आजकल चैनल्स बहुत ज्यादा हैं चैनल्स और बहुत उतने ही ज्यादा, ज्यादा स्ट्रगलर्स भी बढ़ गए हैं। हाँ उतनी ज्यादा कंपटीशन भी है। बस मैं तो यही कहूंगी कि भैया घर से भाग के ना हो इस चीज के लिए। किसी न किसी को आप साथ में रखो, कॉन्फिडेंस में रखो अपनी फैमिली को, क्योंकि जब आप भाग के आते हैं, जिद से आते हैं, घर वालों को छोड़ के उसका विरोध करके, वो सही नहीं होता है। सबसे ज्यादा विशु कुछ काम है तो सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है, क्योंकि जब आप घर से भाग के आते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये बनूंगा या मैं ये बनूंगी, तो सारी प्रॉब्लम्स वहां से शुरू होती हैं। क्योंकि जब फिर वो आपका एक टारगेट हो जाता है, आप टीवी पे नहीं दिखते हैं तो फिर आप किसी को क्या जवाब देंगे। फिर आप घर से भागे होते हैं तो पैसे नहीं होते घर खर्च के लिए, सरवाइव करने के लिए, तो फिर आप किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर कैसा भी काम कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम है अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस मिले, उनकी रजामंदी से इस फील्ड में आए। बाकी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही हाँ, आपने। इसमें बाकी सब्र बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है इस लाइन में। और कोरोना को लेके ऑडियंस को कोई सुझाव देना चाहते हैं देख, या कोई मैसेज? हाँ ऑडियंस को देखो, पता है हर चीज का कि इस वक्त क्या करना है, सब जानते हैं, सबको पता है। हैंड वॉश करते रहना है, घर में रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है, पता सबको है, समझदार सब है कि कोरोना से निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम लोगों से दूरी बनाए रखें, अपनों के लिए, अपने लिए, अपने देश के लिए सबसे अलग रहें फिलहाल। लेकिन पता होने के बाद में भी लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं ठीक से, इस बात का बहुत दुख है। क्योंकि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ये सिर्फ इसी वजह से बढ़ रहे हैं कि सारे लोग फॉलो नहीं कर रहे रूल्स, सारे लोग घर में नहीं टिक रहे हैं। तो उनसे मैं तो यही कहूंगी, मैं तो हाथ जोड़ने के लिए तैयार हूँ, सबके लिए, सबके पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ कि प्लीज 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 घरों में बैठो, मत भटको यहाँ वहां,
मत मतलब 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए जाता हूँ, क्या होगा, यही तो जाना है, अरे यही तो करना है, ये छोटा छोटा ना कि क्या फर्क पड़ेगा, बस यहीं तक जाना है। दूध लेने के बहाने, एक एक चीज लेने के लिए बहाने, बाहर निकलने का बहाना ढूंढते हैं लोग, जो बहुत गलत है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने देश के लिए, प्लीज 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 अपने अपने घरों में बैठे। और जहां तक रहा टाइम पास का सवाल, टाइम पास के बहुत से तरीके हैं, अपने अपने तरीके से आप अपना निकाल सकते हैं। जैसे मेरा तो आधा टाइम किचन में निकल जाता है, फिर कुछ सोशल मीडिया है, कुछ टीवी है, बच्चे से बात, ये करना वो करना, कभी कभार टाइम मिलता है। टिकटॉक के तो खैर 50-50 वो हो रहा है कि चाइनीज कंपनी है तो उसके हिसाब से, बट दूसरी चीजें हैं, आप नेट पे अपना कुछ मूवीज देख सकते हैं, दूरदर्शन पे इतनी सारी चीजें, इतने पुराने पुराने अच्छे अच्छे शोज हैं, रामायण है, किसी को राइटिंग का है, किसी को सिंगिंग का है, जितने शौक से अपने पूरे करो, रीडिंग का शौक है, किसी किसी को इतने बिजी रहते थे जो लाइफ में, उनको भी टाइम मिल रहे हैं ना भैया, फुर्सत से खाओ पियो सो, जी भर के करो जो करना है घर पे बैठ के, अपने तरीके से अपने रास्ते निकालो। ये एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है कि यार बोर बिल्कुल हो गई, ये हो गया वो हो गया। अच्छा ठीक है, अगर आप अभी बाहर निकलना शुरू करोगे तो क्या होगा, लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो 21 दिन का लॉकडाउन है वो 1 महीने पे चला जाएगा, जो 1 महीने का है वो 2 महीने पे चला जाएगा। तो अभी अगर आप सब्र करते हो और थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हो तो ये चीज जल्दी खत्म हो जाएगी। और अगर अभी से आप बेचैन रहोगे और ऐसे भटकते रहोगे बाहर किसी न किसी बहाने से, तो ये चीज ऐसे बढ़ती रहेगी। झेलो फिर आप, आपके साथ साथ हम लोग भी परेशान। मैं 1 महीने से, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं घर के नीचे नहीं उतरी, 1 महीना हो गया मुझे पूरा, क्योंकि मैंने ठान रखा है कि मुझे पालन करना है इस चीज का। तो अगर हर नागरिक ये चीज सोच ले तो ये क्यों केस बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, ये क्यों बढ़ बिल्कुल रहे बिल्कुल हैं, सही हमारी बात कही आपने। बेवकूफियों से बढ़ रहे हैं। बाद में फिर रो रहे हैं हम लोग बैठ के, क्या फायदा रो के। जी और बताएं लोकेश जी। उम्मीद करता हूं लोग ये देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे और नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि सरकार ने जब नियम बनाए हैं तो सोच समझ के ही बनाए सोच होंगे। समझ के ही बनाए जिस तरह हैं। से एक माँ बाप, जैसे माँ बाप घर के कानून बनाते हैं हम्म। और घर बच्चों की भविष्य के लिए ही अच्छे भविष्य के लिए कानून बनाते हैं, वैसे ही आज गवर्नमेंट भी हमारे ही अच्छे भविष्य के लिए बना रही है कानून। और एक बात की, सोशल मीडिया पे जो ये फॉरवर्ड मैसेज आते हैं ना कि प्लीज इनसे थोड़ा सा दूर हो तो अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें बहुत सारे फेक न्यूज होती है, बहुत सारी भड़काऊ न्यूज होती है, और हम लोग इसको सुन के बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। अब देखिए 21 दिन का लॉकडाउन बोला है, 3 मई का लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह की चीजें हैं, माहौल है, जिस तरह से बढ़ रही है चीजें, लोग नहीं टिक रहे हैं, घरों में नहीं बैठ रहे हैं, तो ये मोदी जी का वो आके कहेंगे कि आगे बढ़ेगा, उसका इंतजार ही नहीं करूँ। मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जानवी जी, आप आज मन्नत एंटरटेनमेंट के लिए आपने थोड़ा सा टाइम निकाला और जनता के लिए इतना अच्छा मैसेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। जनता अगर उम्मीद मान है ले हम तो अच्छा है, जनता से तो रिक्वेस्ट है मेरी, मान लो प्लीज प्लीज मान लो, आराम से शांति से घरों में रहो। सच में कह रही हूँ, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये बोर हो रहे हैं, दिल नहीं लग रहा है, ये बेचैनी, एक चीज का ध्यान रखो, तकलीफ, ये बात मैंने पहले भी कही थी, मैं ये फील करती हूँ, क्योंकि तकलीफ बड़ी, दर्द बड़ा तभी होता है जब आप उसमें अकेले होते हो। इस दर्द में, इस बिल्कुल तकलीफ सही। में पूरा देश साथ में है, हम सब साथ में हैं, सब एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ रहे हैं। तो जब इतना बड़ा देश, इतने सारे लोग साथ में हैं, तो वो तकलीफ, वो दर्द कम हो जाता है। तो कम से कम वही सोच के अपने आप को तसल्ली दो, अपने आप को फील करो कि आप अकेले नहीं हैं। जैसा भी होगा लॉकडाउन के बाद, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी फेस करना पड़ेगा, वो आपको अकेले को फेस नहीं करना है, वो सबको फेस करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट सबको सबको करना है। करना है। तो फिर क्यों इतना, मतलब थोड़ा सा शांति बनाए रखे, जो नसीब में लिखा है, जो है वो एक्सेप्ट करो उन चीजों को। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेंगे ना, थोड़ा सा पॉजिटिव रहेंगे, तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल सही थैंक यू बात है। जितेश बस जी। लोगों को समझ में आना चाहिए सब, समझ में आना चाहिए। और बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू, लेकिन आज, नमस्कार। थैंक यू जी। मुंबई में हूँ, अपने घर में हूँ जितेश।